हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अभी हम लोग जो है कि क्लास क्लास नंबर जो है कि 8 और जो है कि इतिहास का चैप्टर नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोग कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद। उसी के एक जो है कि हम लोग चैप्टर चैप्टर नहीं, टॉपिक बोल सकते हैं। एक टॉपिक है गांधी जी और उनके द्वारा किए गए सभी आंदोलनों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी जी और उनके आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक चंपारण आंदोलन के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाए, क्योंकि एक थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसलिए जो है कि चंपारण आंदोलन के बारे में हम लोग जो एक बहुत अच्छे डिटेल से एक अलग क्लास बनाए इससे पहले वाला। अगर नहीं देखें तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगेगा, ठीक है, और आपके जैसे कोई दोस्त होंगे, साथी होगा जो आपके साथ साथ बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए द स्टडी प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। ठीक है, समझते हैं और जानते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, ठीक। ये सबसे पहले जानते हैं खेड़ा के बारे में। खेड़ा जो है एक क्षेत्र का नाम है। खेड़ा एक क्षेत्र का नाम है जो पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम खेड़ा है। वहां पे मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसको मजदूर और किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया गया। ये खेड़ा में हुआ क्या था कि अंग्रेज सरकार द्वारा, ठीक है, अंग्रेज सरकार द्वारा अंग्रेज सरकार द्वारा यहाँ के किसानों को कहते हैं कि बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक कर और देखिए जमींदारी कर और जो उत्पादन होता था उत्पादन कर बहुत ज्यादा कर लगा दिया। ठीक है, मतलब जरूरत के ज्यादा। अगर किसान के आमदनी, किसान का आय जो है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर 100 रुपये ही होता था सालाना या मासिक जो भी, लेकिन इनके आय से ज्यादा अंग्रेज क्या करता था, कर लगा देता था। ठीक है, अब ये कर अधिक लगाना कई कारण हो सकते हैं। कई तो ब्रिटिश सरकार खुद के बारे में आता है कि ब्रिटिश सरकार वहां पे कर लगाती थी, लेकिन जो है कहीं पे ऐसा भी आता है कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जमींदारी व्यवस्था, जिसको जमींदार बनाया जाता था। जमींदार कहते हैं एक इलाका में किसी एक व्यक्ति विशेष को कर वसूलने का ठेका मिलता था, जिसे रैयत या जमींदार भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जमींदारी क्या करता था कि बाकी गांव वाले से वो अधिक रुपया कर लेता था, जितना ब्रिटिश सरकार बताती थी उनसे ज्यादा अधिक लेता था, ताकि इनके जेब में भी कुछ बचे। तो इस हालत की वजह से, ऐसा मतलब कि स्थिति की वजह से किसानों की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई, और लेकिन जो है कि कर माफ नहीं कराया गया। गुजरात के खेड़ा जगह में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर को माफ नहीं कराया गया। इसी के विरोध में आंदोलन हुई थी। ये आंदोलन कब हो रहा है? 1917 ईस्वी में हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी में। और जो आंदोलन एक्चुअली में आंदोलन मतलब आंदोलित हुआ, ठीक है, तो मतलब वो डेट याद रखेंगे, 22 जुलाई, ठीक है, जुलाई नहीं सॉरी जून, 22 जून 1917 ईस्वी में। ठीक है, 22 जून 1917 ईस्वी में आंदोलन बहुत ज्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष कहने का अर्थ हुआ मतलब आंदोलन उग्र हो गया। ठीक है, आंदोलन उग्र हो जाना, ठीक, बहुत ज्यादा आंदोलन उग्र हो गया। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था गांधी जी ने किया। ठीक है, नेतृत्व नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी। इतनी बात याद रखना, बहुत लॉन्ग टॉपिक नहीं है। ठीक है, और जो है कि यहाँ से हमारा इस प्रकार से खेड़ा आंदोलन संपन्न हो जाता है। खेड़ा आंदोलन की अगर शुरुआत पूछी जाए कि कब शुरुआत हुई, 1917 से। खेड़ा आंदोलन जो है कि संपन्न कब हुआ, या कह सकते हैं कि खेड़ा आंदोलन पूर्ण रूप से संपन्न कब हुआ, तो हुआ था 22 जून 1917 ईस्वी को। इस तरीके से याद रखेंगे। इसको लिखना कैसे है, लिखने के लिए हम आपके लिए प्रिपेयर जो है कि आंसर शीट लेकर आते हैं हर हमेशा। ठीक है, आप जैसा कि अगर क्लास देखें तो हम लोग अभी लास्ट में, जब हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये टॉपिक को इस बारे में अगर आए सब लिखने के लिए, तो हमें लिखना कैसे है। ठीक है, दूसरा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, मोपाल विद्रोह, सॉरी मोपाल विद्रोह। ठीक है, मोपाल विद्रोह, मोपाल विद्रोह। आप इसके बारे में समझते हैं मोपाल विद्रोह। सबसे पहले जानते हैं मोपाल क्या। मोपाल कहने का अर्थ है केरल का में एक जगह है। ठीक है, केरल,
केरल का एक जगह है मालाबार, ठीक है, मालाबार तट, मालाबार तट, एक मिनट सॉरी, तट, ये जो है एक समुद्री मालाबार तट, तट कहने का अर्थ किनारा से होता है, ठीक है, तट कहने का अर्थ क्या होता है, किनारा से, तट कहने का अर्थ क्या होता है, किनारा। केरल का कोई क्षेत्र था, ठीक है, केरल एक राज्य है हमारा भारत का, ठीक है, तो केरल का मालाबार, मालाबार तट, तट कहने का था किनारा, फिर से रिपीट की बात को, ठीक है। उसके बाद जो है जानते हैं ये जो है ना दो समूहों के बीच बटा हुआ था, ये जो विद्रोह था दो समूहों के बीच बटा हुआ था। सबसे पहले जानते हैं एक तरफ था पट्टेदार, ठीक है, स्थानीय पट्टेदार, स्थानीय सॉरी स्थानीय पट्टेदार, स्थानीय पट्टेदार, ठीक, एक तरफ तो स्थानीय पट्टेदार थे जिसे जिसे मोपाल कहते हैं, ठीक है, जिसे मोपाल कहते हैं, ये बात जान लीजिए, जिसे मोपाल कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। और ये मोपाल जो है पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये मोपाल जो है, मोपाल, मोपाल मुसलमानों का, मुस्लिमों का एक जनजातीय समूह था, ठीक है, एक जनजातीय, एक जनजातीय समूह था। यही दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर था नायर और नंबूदरी, नायर और नंबूदरी, नायर और नंबूदरी नामक उच्च जातीय हिंदू, उच्च जातीय हिंदू थे, ठीक है, हिंदू थे। इसके साथ याद रखेंगे उच्च जाति हिंदू था, हिंदू तो था ही, लेकिन जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त था, इन्हें संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, संरक्षण प्राप्त था, इन्हें क्या प्राप्त था, संरक्षण। संरक्षण कहने का अर्थ क्या होता है, संरक्षण कहने का अर्थ होता है बचाव रखना, ठीक है, संरक्षण कहने का अर्थ बचाव रखना, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इससे कर वगैरह नहीं लिया जाता था, इस वजह से इसको संरक्षित जाति भी कहते हैं, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में स्थानीय पट्टेदार जो खेतिहर थे, इसमें इसको खेतिहर समाज भी बोलते हैं, ठीक है, जो खेतिहर थे, और नायर और नंबूदरी जिसको दूसरे साइड रखा जाता है, और दूसरी साइड में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या था, इन्हें संरक्षण प्राप्त था। इस मामले को देखते हुए, इस मामले को देखते हुए क्या हुआ कि मतलब दोनों में हिंसा छिड़ गई, ठीक है, दोनों में मिलकर के एक हिंसा हुई जिसको सांप्रदायिकता का हिंसा कहा गया, ठीक है, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, एक मिनट, सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता के बारे में हम लोग पढ़े हुए पहले क्लास में भी, और यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्टकट में जान लेते हैं। जब जातियों को लेकर के भेदभाव किया जाए, जब एक जाति और दूसरे जातियों को लेकर के भेदभाव किया जाए, मतलब जातियों के आधार पर जब राजनीति की जाए, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। जब जातीय, जब लिख लेते हैं एक मिनट, जब जातीयता के आधार पर, जातीयता के आधार पर, आधार पर राजनीति की जाए, ठीक है, राजनीति की जाए, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं, सांप्रदायिकता हिंसा तो छिड़ गया, ठीक है, अब देखते ही देखते ही आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया, ठीक है। मोपाल विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिर से हेडिंग करते हैं हम लोग, मोपाल विद्रोह। देखते देखते अली मुसालियार नामक एक व्यक्ति, ठीक है, अलग कर लेते कलर ताकि समझ में आए, अली मुसालियार, मुसालियार, अली मुसालियार, ये जो एक नेता चयनित हुआ, किधर का चयनित हुआ, मुसलमानों के समूह का, ठीक है, ये मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए, या बोल सकते हैं हम लोग नेतृत्व करने के लिए इसे चयनित किया गया मुसलमानों की तरफ से, ठीक है। उसके बाद जो है अली मुसालियार जैसे ही नेता सेलेक्ट हुआ, मतलब नेता को चुना गया नेतृत्वता के लिए, ठीक है, अली मुसालियार जगह जगह पर सरकारी शस्त्रागार, शस्त्रागार जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं, ठीक है, सरकारी शस्त्रागारों पर ये अली मुसालियार क्या करा, हमला करना चालू कर दिया, ठीक है, सरकारी शस्त्रागारों पर हमला करना शुरू कर दिया, चुन चुन करके हमला कर रहा था। और इसी के बाद अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कमेटियों का गठन किया,
लेकिन जो है कि किसी भी कमेटी का नाम हमारे सामने नहीं है। इस वजह से डायरेक्ट हम लोग इतिहास से पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं कि अली मूसा अलियाल के साथ साथ कहते हैं कि 10,000, ठीक है, 10,000, 10,000 लोग मारे गए, ठीक है। 10,000 लोगों को लिख लेते हैं, 10,000 लोगों को मार दिया गया, ठीक है, मार दिया। कौन कर रहे थे? अंग्रेज सरकार, ठीक है, मार दिया। और जो है दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, लगभग 50,000, ठीक है, 50,000 50,000 लोगों को बंदी बनाया गया, ठीक है। बंदी यानी कि कह सकते हैं गिरफ्तार किया गया, ठीक है, गिरफ्तार किया गया। और ये सारी घटना कब हो रही है? याद रखेंगे, ये सारी घटना हो रही है 1921 ईस्वी में। कहने का अर्थ भोपाल विद्रोह 1921 में, भोपाल विद्रोह 1921 में संपन्न हुआ, ठीक है, 1921 में संपन्न हुआ, ठीक। इस तरीके से भोपाल विद्रोह भी पूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। भोपाल विद्रोह के बाद और एक हमारा किसान आंदोलन चल आता है, जिसका नाम है बारदोली किसान आंदोलन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा ध्यान से रखेंगे। बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इसी एक सबसे महत्वपूर्ण नाम मतलब कि पॉइंट एक तक कह सकते हैं हम लोग, जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम में पहले सरदार नहीं था, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस आंदोलन के करने की वजह से, बारदोली में किसान आंदोलन करने की वजह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, ठीक है। इसी आंदोलन में, ठीक है, इसी आंदोलन में सरदार पटेल को, ठीक है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके पहले, उपाधि दी गई, ठीक है। आंदोलन कब हो रहा वो चीज जान लेते हैं। आंदोलन हो रहा है 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 ईस्वी में आंदोलन हो रहा है। और देखिए, अगर डेट जानना चाहिए, डेट तो नहीं कह सकते, महीना अगर जानना चाहेंगे, फरवरी 1928 ईस्वी में। आंदोलन कब हो रहा है? फरवरी 1928 ईस्वी में, लिख लेते हैं, फरवरी। अब हुआ क्या था कि यहाँ पे भी, इस आंदोलन में भी, बारदोली जो है, बारदोली किसान आंदोलन में भी यही चीज हुआ था जो चीज खेड़ा में हुआ। यहाँ के किसानों से जबरन कर लिया जाता था, बहुत ज्यादा कर लिया जाता था, ठीक है, मतलब आवश्यकता से भी ज्यादा कर लेता था। और इसी के विरोध में किसानों ने आंदोलन का आगाज किया। और आंदोलन का आगाज करने के बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किया, ठीक है। आगे चलकर इसी आंदोलन को संपन्न तो नहीं करा पाया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाद में गांधी जी इसी आंदोलन को संपन्न कराया। और इसी का मतलब कि जब आंदोलन हो चुका था 28 फरवरी 1928 ईस्वी में, तब जाकर के अंग्रेजों ने बारदोली जांच केंद्र, ठीक है, बारदोली जांच केंद्र की स्थापना किया, ठीक है, स्थापना किया। ये बात याद रखेंगे, कब किया? तो 1928 ईस्वी में ही, यही सेम ईयर याद रखेंगे, 1928 ईस्वी में बारदोली जांच केंद्र का स्थापना किया। ये क्या, क्यों? क्योंकि जो किसानों से कर लिया जाता था, अनावश्यक कर, अनावश्यक कहने का अर्थ होता है बिना आवश्यकता अनुसार, ठीक है, अनावश्यक कहने का अर्थ है बिना आवश्यकता, आवश्यकता नहीं फिर भी ले रहा, ठीक है, तो अनावश्यक कर लिया जाता था। तो अनावश्यक कर को, ठीक है, अनावश्यक कर समाप्त करना, ठीक है, समाप्त कर दिया, ठीक है। दूसरा, जो कर ले लिया था उसका 25%, ठीक है, हर एक किसानों को क्या करेगा? वापस करेगा, ठीक है। बारदोली जांच केंद्र की स्थापना का ये उद्देश्य था कि अनावश्यक कर को समाप्त करना तथा लिए गए कर का 25% वापस लेना। आइए अब हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आए उसको लिखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? खेड़ा के बारे में, खेड़ा आंदोलन। तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं खेड़ा आंदोलन को लिखना कैसे है।
खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। ये एक किसान आंदोलन था। उस वर्ष फसल खराब होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, मतलब फसल खराब हो गया था, तो फसल खराब होने के बाद फिर भी जो है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा उसके करों को माफ नहीं किया गया था, उनसे कर लिया जाता था। जबकि फसल खराब होता हुआ तो एक तरह से माफ करना चाहिए था। होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। फिर भी अंग्रेज सरकार उसे पूरा लगान, यानी कि लगान को क्या कहते हैं, कर, टैक्स वसूलना चाहती थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया और लगान देने से इनकार किया। इनकार करने का अर्थ क्या था, मना करना, इनकार कर दिया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। लास्ट में सरकार को जनता की बात माननी पड़ी और किसानों को क्या हुआ, किसानों और जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उनसे लगान की वसूली स्थगित, स्थगित करने का अर्थ था रोक दिया गया। ठीक है, स्थगित की गई। इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद बीच में हम लोग पढ़े मोपला विद्रोह के बारे में। देखते हैं इसको, मोपला या मोपाल विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कब हुआ, अभी बताए थे 1921 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन पट्टेदार, ये क्या लिखा हुआ, पट्टेदार खेतिहर यानी मोपला मुसलमान, जिसको हम लोग पढ़े मोपाल मुसलमान जनजातीय। ठीक है, मोपला मुसलमान और नंबूदरी तथा नायर उच्च जातीय जमींदारों के बीच उत्पन्न संघर्ष से जुड़ा था। हम बताए एक तरफ था मोपला, जिसको हम लोग जनजातीय समूह कहते हैं मुसलमानों का, और दूसरी तरफ नंबूदरी और नायर, जिसको संरक्षण प्राप्त था सरकार के द्वारा। दोनों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुआ। ठीक है, संघर्ष से जुड़ा हुआ, बाद में सांप्रदायिक दंगे का रूप ले बैठा। इस विद्रोह का प्रमुख नेता अली मुसालियार। हम लोग बताए, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, मोपाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, अली मुसालियार थे। ठीक है, विद्रोहों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगभग 50,000 लोगों को, ठीक है, 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 10,000 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या कर रहा मतलब उसको मार देना, जान से मार देना। ठीक है, याद रखेंगे, 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया और 10,000 लोगों को क्या करा, हत्या कर दिया। ठीक है, और एक सवाल हमारे पास, बारदोली सत्याग्रह क्या है। बारदोली के बारे में आया तो किस तरह से लिखना है, देखिए। फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के सूरत जिला, अच्छा एक चीज हम लोग भूल गए थे जब पढ़ रहे थे, ये जो बारदोली है, ये भी बारदोली भी कहाँ पड़ता है, गुजरात पे पड़ता है। ठीक है, गुजरात के सूरत जिला में किसानों पर ब्रिटिश सरकार ने भारी भरकम कर लगाया, बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। इसी के विरोध में बारदोली के किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया, जिसे बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। इसी क्रम में सरदार पटेल को पटेल की उपाधि मिली। अभी हम लोग पढ़े, सरदार पटेल को पटेल नहीं सॉरी गलत हो गया, यहाँ पटेल की उपाधि नहीं, सरदार की उपाधि, इसको सही कर लेंगे हम लोग, सरदार की उपाधि। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे आप एक बार देख लेंगे, इसी क्रम में सरदार पटेल को पटेल की उपाधि नहीं, सरदार की उपाधि मिली। ठीक है, इन्होंने बुद्धिजीवियों को जागृत करने का काम किया और महिलाओं को भी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, महिलाओं को भी कहा गया कि आप लोग भी आंदोलन में हिस्सा लीजिए। आगे देखेंगे, अगस्त 1928 ईस्वी में आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। परिणामतः मतलब परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट के अनुसार सरकार को क्या करा, बारदोली जांच समिति का गठन करना पड़ा, जो कि हम लोग पढ़े। ठीक है, करना पड़ा, जिससे किसानों को लगान दरें कम हुई। और आगे अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे बारदोली जांच समिति। ठीक है, आगे एक लाइन और जोड़ सकते हैं परफेक्शन के लिए, बारदोली जांच समिति द्वारा अनावश्यक कर कहते हैं कि स्थगित किया गया। ठीक है, स्थगित किया गया और लिए गए कर का, ठीक है, लिए गए कर का 25%, कितना, 25% वापस किया गया इस प्रकार से आंसर अगर करेंगे तो थोड़ा आंसर और परफेक्ट रूप ले लेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन जोड़ना मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विकल्प पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्लास को एंड करते हैं। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो, क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों तक जो आपके साथ साथ बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे साथ हमारे फैमिली के रूप में जुड़िए। द स्टडी प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।